शॉकिंग था आपके लिए एविक्शन? बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, और मुझे लगता है जितना शॉकिंग मेरे लिए था उतना ही सबके लिए भी था। सो आई एम हैप्पी। सिर्फ मेरे लिए शॉकिंग नहीं था। क्या लगता है कहाँ चूक रह गई? मुझे लगता है मेरी अच्छाई मेरे आड़ आ गई। मुझे ऐसा लगता है समझदारी मेरी कहीं बीच में आ गई। अब घर के बाहर हैं अनूप जी। एक नहीं बल्कि 2 बार बाहर हो चुके हैं, लेकिन पहली बार सीक्रेट रूम में जा चुके थे। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही अंदाज़ा था या लगा कि सच में निकल जाएंगे? नहीं, इस बार मुझे वैसे ही लगा जैसे पहली बार लगा था। उस बार भी मुझे लगा कि मैं सच में निकल जाऊंगा, और इस बार भी लगा सच में निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे बुला लेंगे तो मैं फिर चला जाऊंगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बिग बॉस की तरफ से अनफेयर था, आपको बीच में ही बाहर निकालना? बिल्कुल था। अगर आपको बोलते हैं टास्क रद्द किया जा रहा है तो उसकी सज़ा मुझे इस तरह के दी जा रही है, और घर वालों को भी दी जा रही है। मुझे तो ठीक है, पर घर वालों को क्यों दे रहे हो आप? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ऐसा है तो हर टास्क रद्द करने पे हर घर वालों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं मिली। जो कि एक दिन पहले ही कैप्टनसी टास्क था, जहाँ कि आप लोगों ने देखा था 12 में से खाली 3 लोग उसको रोमिल को सपोर्ट कर रहे थे, बाकी 9 के 9 मुझे सपोर्ट कर रहे थे, और मैं ईजिली टास्क जीत रहा था। पर वो टास्क उन लोगों ने किस वजह से रद्द किया गया, जिसकी सज़ा कुछ नहीं दी गई, खाली बताया गया और उल्टा रोमिल के फेवर में डिसीजन दिया गया। वहाँ अगर आप फेयर नहीं हो पा रहे तो यहाँ आपको फेयर होने का कोई हक नहीं है। पर अल्टीमेटली ये बिग बॉस का घर है, बिग बॉस के आदेश है, बिग बॉस के रूल चलते हैं, तो ठीक है। आपको क्या लगता है आपकी एविक्शन की रियल वजह क्या हो सकती है? मेरे एविक्शन की रियल वजह वो तो बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, और मैं जानना चाहूँगी वो मिस्ट्री क्या है। बिकॉज नॉमिनेशन में मेरे साथ दीपक भी थे, जसलीन भी थी। जसलीन तो एविक्ट हो गई, लेकिन रोमिल, दीपक, ये लोग भी थे मेरे साथ, और मुझे कहीं से नहीं लगता कि इन लोगों से कम वोट्स मुझे आए होंगे, क्योंकि जिस तरीके का रिस्पांस मैं सोशल मीडिया पे और हर जगह से देख रही हूँ अपने लिए, और जिस तरीके का रिस्पांस मैं दीपक के लिए देख रही हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन है कि दीपक को वोट किए किसने? मतलब कहाँ से? भगवान जी ने डायरेक्टली वोट्स भेज दिए उनको और वो बच गए? क्या हुआ, कैसे हुआ? आई रियली डोंट नो। क्योंकि मुझे तो जिन लोगों ने वोट किए वो लोग बता रहे कि मेघा जी हमने रात भर बैठ के आपके लिए हज़ार वोट डाले हैं, 500 वोट डाले हैं। तो फिर दीपक के लिए मुझे ये कहीं नहीं दिखा सोशल मीडिया पे कि उनको इस तरीके से कोई भी वोट कर रहा है, या इतने जज्बे के साथ, इतने जुनून के साथ उनके लिए कोई वोट्स डाल रहा है। तो फिर दीपक को वोट्स किए किसने? बिग बॉस के घर में इस हफ्ते जिसका इविक्शन हुआ है वो बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग है, लेकिन हम खुद उनसे ही जानते हैं कि उनके लिए ये इविक्शन कितना शॉकिंग था। वेलकम टू हिंदेरा सृष्टि। थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी बाहर हो जाऊंगी। काफ़ी, मैं एक्चुअली इतनी जल्दी भी नहीं है, अभी आधे से ज़्यादा सीज़न ख़त्म हो गया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा और लंबा तक जा सकती थी। और खुशी इस बात की है कि लोगों को बहुत दुख हो रहा है। मतलब लोग खुश नहीं हैं कि मैं बाहर आ गई हूँ, और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है इस शो में, मेरी पूरी जर्नी में। तो इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। सृष्टि के साथ आपकी जो लड़ाई हुई थी उसे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया था, क्योंकि जो धक्का दिया गया था, और सलमान खान ने भी कहा था कि अब मैं ऐसे शो में नहीं रहना चाहता। आपको लगता है कि ये इविक्शन की वजह हो सकती है? मुझे नहीं लगता ये इविक्शन की वजह हो सकती है, बिकॉज वो जो इंसिडेंट हुआ था, बेसिकली अगर जो बिग बॉस घर में अगर कभी भी फिजिकल वायलेंस होती है तो ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया जाता है, या फिर आपको वीकेंड के वार पे वो डिसीजन डिक्लेयर किया जाता है, जो कि नहीं हुआ था। क्योंकि आई थिंक उन्हें पता थे हमारी इंटेंशन ये नहीं थी, हम गेम में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। रही बात मेरी, आई थिंक मैं सिर्फ टास्क अच्छे से परफॉर्म करना चाहती थी, मेरी बिल्कुल इंटेंशन नहीं थी कि एक फिजिकल जो भी फाइट या धक्के में मैं पढ़ूँ। आई थिंक वो जो अगली पार्टी की तरफ से काफ़ी ट्रिगर करने की कोशिश की गई थी मुझे, और वो हुआ। बट मेरा पूरा फोकस था कि गेम 100% देना, जो कि मैं हर टास्क में 100% देती हूँ। तो क्या सृष्टि के साथ आपकी इविक्ट हो चुकी हैं आप घर से, और कैसा लग रहा है आपको? उम्मीद थी कि बाहर निकल जाएंगी या लंबी रेस का घोड़ा बनना था? इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि निकल जाएंगे बाहर। उम्मीद यही थी कि और लंबे रेस का घोड़ा बनना था, लेकिन अब निकल गया तो निकल गया, और वो अच्छा भी नहीं लग रहा है। और कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा है कि अब पहली बार पेरेंट्स से दूर रहकर इतना मतलब कि अकेले रहे, तो अब पेरेंट्स से मिलेंगे तो उसके लिए खुशी भी है, और दुख इस बात का है कि इतनी जल्दी नहीं निकलना था।